अच्छा जी, चैप्टर 5 है हमारे पास, रिव्यूइंग द लिटरेचर। ठीक है, ये पहले मैं बता चुका हूँ आप लोग को, हमारा ये नंबर 5 पॉइंट था। ठीक है, उसके अंदर ठीक है रिव्यूइंग द लिटरेचर, आई थिंक सो नंबर 5 था। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू किस तरह करते हैं, किन किन जगहों से करते हैं, इजी है, आप सब लोगों को पता है। ठीक है, इसको हम जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो नॉलेज जो है वो सबसे पहले एक उसने डेफिनेशन दी है जैकोविच की। ठीक है, 1995, और इनकी बुक है। ठीक है, उसमें 9 नंबर पेज पे। वो ये कहता है कि नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में नॉलेज नहीं होता कि आप एक जगह पे जाएं और एक कमरे में नॉलेज पड़ा है, आप वहां से उठा के ले आए। ठीक है, नॉलेज ऐसी चीज नहीं है। नॉलेज बिखरा हुआ होता है। नॉलेज बिखरा हुआ है। ठीक है, आपको कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर आप उसको तरतीब देते हैं। ठीक है, उस नॉलेज को फिर तरतीब दे के आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कहीं से जाके नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, एंड योर वर्क हैज ओनली वैल्यू इन रिलेशन टू अदर पीपल। और आपके काम की भी कदर कीमत उस वक्त होगी जब आपका काम लोगों को फायदा देगा। ठीक है, और दोस्त लोगों से रिलेट करेगा। ठीक है, एंड योर वर्क एंड योर फाइंडिंग्स विल बी सिग्निफिकेंट ओनली टू द एक्सटेंट। और आपने जो काम किया और जो आपने फाइंडिंग्स है आपकी, आपकी जो रिसर्च वर्क है, ठीक है, उसकी अहमियत जो है वो टू द एक्सटेंट दैट दे आर द सेम एज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल वर्क। ठीक है, वो तब भी कामयाब होंगी, तब भी फायदा देंगी जब वो दूसरे लोगों से आप कुछ डिफरेंट करेंगे। रिसर्च है ही ये कि आप कुछ दूसरे लोगों से डिफरेंट करें। ठीक है, तो चलते हैं जी। पर्पज ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू करना इसीलिए जरूरी है कि आपका काम किसी के साथ मिले ना। ठीक है, जब आपके काम के साथ मिलेगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो टू डेमोस्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करने के फायदे भी हैं। क्या क्या फायदे हैं जी? नंबर 1 फायदा ये है कि आप नॉलेज जो आपका है उसको आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, और टू प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ द रेलिवेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि फलां बंदे ने इस पे काम किया तो उसने कौन सी थ्योरीज और कौन से जो है वो कॉन्सेप्ट यूज किए। तो फोकस द रिसर्च क्वेश्चंस, और रिसर्च क्वेश्चंस या उनके ऊपर फोकस कर आप लोग कर सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, आपके क्वेश्चनर अच्छा हो सकता है, आपका डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पास्ट रिसर्च इन दो सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोगों की जो पुरानी रिसर्च है उसको देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको बड़े फायदे हो सकते हैं। आपने हाइपोथेसिस जब बनाना है, जब आपने हाइपोथेसिस बनाना है तो उसके बनाने में आपको लिटरेचर रिव्यू बड़ा फायदा दे सकता है। ठीक है, और मेथडोलॉजी जब आपने अप्लाई करनी है, ठीक है, तो उन पे भी फायदा दे सकता है। ठीक है, रेलिवेंट वेरिएबल्स और जब आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो वो भी फायदा दे सकता है। टू अलाउ कंपैरिजन ऑफ योर फाइंडिंग विद दोज ऑफ अदर्स। और आप के माइंड में जब आप दूसरों के काम देखेंगे तो आपका काम किस तरह डिफरेंट हो सकता है, फाइंडिंग्स आपकी जो है वो किस तरह कंपैरिजन आप कर सकते हैं दूसरे के साथ, ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से आप लोग जो है वो अपना लिटरेचर के सोर्सेज आप ढूंढेंगे। ठीक है, तो वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, पुराने लोगों ने जो काम किया हुआ है, ठीक है, उन जर्नल्स के अंदर जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स आप लोग देखेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों के जो पेपर जो है वो शाया किए हुए हैं जर्नल्स के अंदर। ठीक है, पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, एंड द इंटरनेट, इंटरनेट से आपको बहुत सारी मालूमात मिल सकती है। पास थीसिस, आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उसके पास जो थीसिस पड़े होते हैं लोगों के, उनको आप लोग देखें। ठीक है, तो वहां से भी आपको पता चल सकता है। और न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है, और आप लोग जो है वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आप लोग देखेंगे। ठीक है, और न्यूज़ और पेपर और मैगजीन्स जो है उनको आप लोग, वहां से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है आपका लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। ट्रेड जर्नल्स होते हैं, आप वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये तो असेसिंग द लिटरेचर, आप किस तरह असेस करेंगे कि ये आपका जो लिटरेचर है वो ठीक है या नहीं है, तो उसमें आपके पास कौन से क्वेश्चन राइज होंगे। वो एक, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लिटरेचर, आपके लिटरेचर का सोर्स क्या है। कोई भी बात आप रिसर्च करते हुए हवा में नहीं कर सकते, आप जो भी उसके अंदर ऐड करेंगे वो कहीं से आपने, सारी बात है, उठाई होगी। ठीक है, तो जहां से आप लोग उठाते हैं, ठीक है, उसका रेफरेंस देना जरूरी होता है। ठीक है, हु आर द ऑथर्स, और किन लोगों ने ये लिखा है। ठीक है, क्या वो एक्सपर्ट भी हैं इस फील्ड में कि नहीं, एंड व्हाट अदर वर्क हैव दे पब्लिश इन सिमिलर एरियाज, और सेम आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं इस एरिया में
क्या उन्होंने जो है वो कितना काम किया इस एरिया में, ठीक है। इज दैट पीस ऑफ लिटरेचर रेफरेंस एल्सवेयर इन द आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट एरिया, इफ सो सच रेफरेंस पॉजिटिव और क्रिटिकल, ठीक है। तो व्हेन वाज द आर्टिकल पब्लिश, ये पब्लिश कब हुआ था? 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है। इज इट अ रिसेंट आर्टिकल, क्या ये रिसेंट आर्टिकल है, ठीक है, ये भी आप लोग चेक करेंगे। एंड यूजिंग योर ओन नॉलेज, ठीक है, आप अपना इल्म भी इस्तेमाल करेंगे। हाउ गुड यू थिंक द आर्टिकल इज, आप ये आर्टिकल पढ़ने के बाद फैसला करेंगे कि ये कितना मेरे लिए फायदेमंद था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं असेसिंग वेबसाइट्स, ठीक है। आप जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहां से भी आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर माइंड में नहीं आ रहा है, एक ऐप है, ठीक है, आप वो करें तो उससे आप लोग को मिल सकता है। हु प्रोड्यूस द पेज, वाज इट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और पब्लिशर, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक बच्चे ने काम किया है, ठीक है, और किस जर्नल में वो पब्लिश हुआ है, ये दो चीजें आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी, ठीक है। एन ऑफिशियल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशनल वेब पेज है, कोई कंपनी रिसर्च करवा रही है, ठीक है, ये उसका कोई वेब पेज है, पर्सनल वेब पेज है, ठीक है। यानी आपने जब डाटा लेना है, डाटा लेने के बाद जब आप रेफरेंस नीचे लिखेंगे, तो आप उस वेबसाइट का, उस पब्लिशर का, उस इंस्टीट्यूशन का जो है नीचे लिंक होगा, वो कॉपी करके आप लोग उधर देंगे, तो फिर जाके काम आपका चलना है। एंड व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग सच मटेरियल, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी जब उन्होंने ये जो है वो मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस किया। व्हाट वाज देयर पर्पस इन प्रोड्यूसिंग द पेज, ठीक है, और हु वाज द इंटेंडेड ऑडियंस, ठीक है, किन लोगों के लिए उन्होंने ये रिसर्च की, ठीक है। ऐसा कॉन्टेक्ट अंडरगोन एनी फ्रॉम रेफरेंस रेफरिंग प्रोसेस, ठीक है, क्या किसी रेफरिंग या रेफरेंस से उन्होंने ये डाटा लिया हुआ है। एंड व्हेन वाज द पेज लास्ट अपडेटेड, और आप वेबसाइट में देखेंगे कि ये वाला पेज 10 साल पहले एक बंदे ने यहाँ डाटा लिखा था, उसने उसके बाद अपडेट ही नहीं किया, ठीक है, ये चीज भी आप गौर से देखेंगे। फिर आप उस वेबसाइट से डाटा लेंगे और उसका लिंक जो है वो अपने काम के नीचे देंगे। अच्छा, राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे तो लिटरेचर रिव्यू शुड स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू जो है वो पढ़ेंगे किसी का या अपने लिटरेचर को देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे कि यह टॉपिक जो है वो मिलता है मेरे साथ या नहीं, इस बंदे ने मेरे साथ सिमिलर काम किया या नहीं। इन्वेस्टिगेशन करें एंड प्रोवाइडिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द रिव्यू, और आप रिव्यू देंगे, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। दिस शुड बी फॉलोड बाय द मेन बॉडी वेयर द लिटरेचर इज रिव्यू, ठीक है, और असल जो भी आपने काम किया वो आपके मेन जो बॉडी आपने बनाई है अपने काम की, ठीक है, उससे मिलता जुलता होगा, ठीक है, और उसी को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट बिगेन द रिव्यू विद वर्ड, यानी कि ये चीजें जो है तीन चार, इनको आप लोगों ने रीड कर लेना है। डेमोस्ट्रेट ऑफ व्हाट डू वी नो, हम कौन सी चीजें जो है वो जानना चाहते हैं, ठीक है। डोंट वी नो, कौन सी चीजें हम नहीं जानते, ठीक है, यानी कौन सी चीजें हम पहले से जानते हैं, कौन सी चीजें जो है वो जो है वो हम लोग नहीं जानते, ठीक है। एंड हाउ योर स्टडी फिट्स द रिसर्च गैप, आप रिसर्च जब भी कोई करता है हमेशा गैप्स रह जाते हैं। रिसर्च कोई भी जो है वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है। उन रिसर्च गैप्स को फिल करने के लिए दोबारा रिसर्च होती है, तो आप देखेंगे कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं क्या वो गैप को फिल कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। सेम इस तरह की चीजें, ठीक है। और लिटरेचर रिव्यू में मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, ठीक है। ये रीड करने वाली चीजें आपके पेपर के लिहाज से हम नहीं है, बहुत सारी चीजों का आपको इसमें पता है, ठीक है। एंड हाउ डू आई नो इफ आई हैव कंप्लीटेड माय लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, किस तरह मुझे पता चलेगा कि मेरा जो लिटरेचर रिव्यू है वो सही हो, कंप्लीट हो गया। हाउ हैव आई कवर्ड द की लिटरेचर, ठीक है, क्या मैंने लिटरेचर जितना मुझे चाहिए था वो मैंने कवर कर लिया, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा। समरी यही है, यानी इसमें याद करने वाली जो चीज है वो वही है जो मैंने स्टार्ट में बताई है, ठीक है, कि आप लोग जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो कौन कौन सी सोर्स कौन से होंगे इसके, पीपीएससी में अगर सवाल आता है तो वो सोर्सेज का आता है, ठीक है। पीयर रिव्यूड जर्नल्स से आप करेंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर, इंटरनेट, पास्ट हिस्ट्री, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ट्रेड चैनल्स, ठीक है, और फिर आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनसे आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ तक एनफ है आप लोगों के लिए। तो ये हमारा 5 चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अभी बेसिक ही चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट 2 लेक्चर जो होंगे उनमें कुछ चीजें इस तरह की आएंगी जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अभी आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं।
सर नहीं, ये समझ आ गया सारा। हाँ, इसमें है ही कुछ नहीं। जी सर। वो जो सवाल पूछते हैं पेपर में सर वो तो बड़े अजीब होते हैं। नहीं अजीब होते हैं, मसला पता है, अब मैं आप नो, लोगों को मजे की बात जैसे बताता आ हूँ जाता है मसला। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, पता नहीं कौन कौन सी सैम्पलिंग आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, वो रैंडम क्लस्टर सैंपलिंग सैम्पलिंग, ये वो आगे जाके आनी है, वो अभी हमने पढ़नी है। वही ना सर, वो तो बड़े अजीब अजीब सवाल होते हैं। अजीब नहीं होते, जब अभी हम सैंपलिंग की टाइप्स पढ़ेंगे ठीक है, तो उसमें आप लोग को बहुत इजी समझ आ जाएंगी, परेशान ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेसिक चीजें, सर इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं डिडक्टिव इंडक्टिव रिसर्च से आ सकता है। आपकी जो अभी हमने लिटरेचर रिव्यू करना है वो कौन से सोर्सेज है वहां से आ सकता है। डिफरेंट हमने कल पढ़ी थी रिसर्च की टाइप्स, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ठीक है। और इस तरह की जो हमने चीजें पढ़ी हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग को अच्छी तरह याद करना है ठीक है। लेकिन अगला जो सर टॉपिक जो है सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के कौन से मेथड्स हैं, और इस तरह वो जो क्वेश्चंस हैं वो आगे आने वाले एक चैप्टर में, वो अभी हमने पढ़ने हैं। सर जो पिछली दफा पेपर जो कैंसिल हुआ था एजुकेशन का, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो तो बिल्कुल पीएचडी लेवल के थे। बच्चे बेचारे उनको रो रही थी, मैं देखी लड़कियां वहां पे रो रही थी कि इतना मुश्किल पेपर दे दिया। नहीं वो वो तो पीएचडी पीएचडी, लेवल का था, वो तो ऊपर से गुजर गया सर सारा। उसकी उसकी तो स्टेटमेंट ही बहुत बहुत ज्यादा लंबी लंबी स्टेटमेंट्स थी उनकी। तो सर आप अब लोग को, ये हमें डर है कि फिर ना कहीं इस तरह का पेपर दे दिया फिर तो कुछ भी नहीं बन सकता। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आज बहुत कम लोग मुझे ज्वाइन किया हुआ है ठीक है, मैं उन लोगों को बता दूं कि जब आप लोगों को फेल करना हो उन्होंने ठीक है, जब आप लोगों को उन्होंने फेल करना हो ठीक है, यानी मैं एक अजीब सी बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने आप लोगों को फेल करना हो, जब इस तरह की दो नंबरी होनी हो ठीक है, तो हमेशा पेपर्स मुश्किल दिए जाते हैं। मुश्किल इसलिए दिए जाते हैं ताकि कल को जब पेपर सबका फेल हो और जिनका पास हो उनको कोई कुछ कह ही ना सके, उन्हें कहे कि जी पेपर ही बड़ा मुश्किल था, ओके जी, बात इसी पे ही खत्म हो जाएगी ठीक है। तो वो वाला पेपर जो था वो अल्लाह ताला की तरफ से खास करम हुआ कि वो पेपर बिका हुआ पेपर था, बहुत सारे लोगों को पहले से उस पेपर का पता था ठीक है, जान के वो पेपर मुश्किल बनाया गया था। मुश्किल भी नहीं था, लंबी लंबी आपने उसके अंदर जो है वो, यानी कि वो पेपर फिजिकल एजुकेशन का कम और इंग्लिश की लैंग्वेज जो है, ग्रामर जो है उसका ज्यादा लग रहा था ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि फिजिकल एजुकेशन वाले जो बंदे हैं वो इंग्लिश में इतनी उनकी महारत नहीं होती ठीक है। तो इस वजह से वो इन चीजों का नाजायज फायदा उठा के उन्होंने जनाब जो है वो इस तरह के काम करते हैं ठीक है। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र हुआ, वो मामला एक्सपोज हुआ, उसमें जितने लोग दो नंबर थे काम करने वाले वो पकड़े गए ठीक है। तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र हुआ आप लोगों के लिए, बल्कि हमारे पूरे फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए ठीक है। तो बात ये है कि देखें जी, आप हवा में तो पेपर नहीं आता ना, जो आपके पास सिलेबस है उसी में से पेपर आना है ठीक है। तो सिलेबस में से कितना ही को मुश्किल बन सकता है ठीक है। अब आप बच्चों के साथ ज्यादती हो जाए तो वो एक अलग बात है, वो ज्यादती भी ज़ाहिर बात है प्री प्लान्ड होती है ठीक है, लेकिन वो अब नहीं होगी। आप लोगों ने दूसरा पेपर जिन्होंने दिया है, आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरा पेपर मेरे कागजों में तो इतना मुश्किल नहीं था, बल्कि वो 60-70% आप लोगों को आता होगा वो पेपर ठीक है। लेकिन जी क्यों जी आप लोगों सर, ने वो सही नहीं किया? पासिंग था, पास जब से। आप सही नहीं करते, सही आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोगों ने उतना सॉलिड नहीं पढ़ा होता, आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरह इम्प्रूव नहीं हुई हुई थी क्योंकि वो आपने उतना सॉलिड नहीं पढ़ा हुआ था ठीक है। अब आप सर वो तो कंफ्यूज आप हो ठीक जाते कह हैं रहे हैं, एकदम डिफिकल्टी में। हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे। हाँ जी, तो फिर आप जारी बात और है सर आप हम सर दूसरा ये भी था कि पहला पेपर दिया था ना वो टफ था, तो मेरे माइंड में यही था कि अब फिर वैसा ही आएगा, तो मैंने नहीं तैयारी नहीं और की, मैंने सर कहा ये तो नहीं होना पास। जी जी और सर हमें तो तुक्के मारने की भी बहुत आदत है ना, तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। हाँ जी, उसके वो तो अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह जब पेपर आएगा तो एक पूरा सेशन मैं रखूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों ने कितने सवाल हल करने हैं, कैसे करने हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो वो चीजें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस, आप लोगों को इस तरह नहीं भेजेंगे जिस तरह आप पहले पेपर देने चले जाते हैं, थोड़ा आप लोगों को समझा के भेजेंगे कि भाई ये काम करने हैं, ये नहीं करने ठीक है। तो सर ये कंफर्म है कि अब मई में जाके पेपर होंगे? जी अब रमजान शरीफ में तो कोई पेपर कोई भी प्लान नहीं करेगा,
ठीक है। अच्छा, अगर रमजान में भी पेपर प्लान करते हैं तो जो आप लोगों से पहले कम से कम 22-25 सब्जेक्ट की सीटें आई हुई हैं, पहले तो उनको रखेंगे ना। आप लोगों से पहले आई थी वो सीटें, ठीक है, पहले उनको रखेंगे, उनके स्केड्यूल आएगा, उसके बाद आप लोगों का स्केड्यूल आएगा। फिर अभी मेल की सीटें जो आई हैं इनका तो अभी डेट ही 14 तारीख लास्ट है, अभी तो पड़ी है डेट इनकी, ठीक है, 14 के बाद इनका काम शुरू होना है, तो अभी बहुत आगे है। जी अच्छा जी, अभी एक क्वेश्चन आया डिडक्टिव और इंडक्टिव के बाद। डिडक्टिव और इंडक्टिव के बाद बेटा कुछ भी नहीं है, वो ही समरी है जो मैंने पीछे पढ़ाया है, आगे कुछ भी नहीं। जी तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मोटिवेट रहिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा इंशाल्लाह। स्टडी को कंटिन्यू रखें। इजी नहीं लेना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इजी इसलिए नहीं लेना कि 206 सीटें हैं कि 205 सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट की मुझे लगता है ये पॉलिसी है कि इस दफा आप सब लोगों को 206 को ही उन्होंने फिल कर देना है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सीटें इंशाल्लाह फिल होंगी, और ये फिल होनी भी चाहिए ताकि हमारी फिजिकल सोसाइटी जो है वो बड़ी से बड़ी हो जाए, हमारी भी एक आवाज़ हो। तो इस तरह जो है वो ज़रूरत भी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह काम हमारा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं जी इंशाल्लाह, इस दुआ के साथ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, कामयाब रहेंगे, ठीक है, और खुशियां बांटेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।